और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अब कांग्रेस के साथ आकर इंतखाब लड़ेंगे। एक तरफ कांग्रेस में इसको लेकर ख्यालात बटे हुए हैं, लेकिन वोट बैंक की मजबूरी है, इसलिए कांग्रेस के लिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट का साथ जरूरी है। দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলো স্বাধীন আমরা করব। আগামী দিন এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়ব। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अब कांग्रेस के साथ आकर इंतखाब लड़ेंगे। एक तरफ कांग्रेस में इसको लेकर नजरियात बटे हुए हैं, लेकिन शायद वोट बैंक की मजबूरी है, इसीलिए कांग्रेस के लिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट का साथ जरूरी है। 2016 में ममता की जीत की सबसे बड़ी वजह था एम फैक्टर, एम यानी मुसलमान, लेकिन इस बार बंगाल के 28% मुसलमानों के सामने कई मुतबादिल हैं। आइए जानते हैं 28% मुसलमान किसके काम आ सकते हैं। दावेदार नंबर 1 ममता बनर्जी, दावेदार नंबर 2 असदुद्दीन ओवैसी, दावेदार नंबर 3 पीरजादा अब्बास, दावेदार नंबर 4 राहुल गांधी। बंगाल में मुसलमानों के 28% वोट के लिए ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये बंगाल में पहली बार इंतखाब लड़ रही इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लीडर पीरजादा अब्बास हैं, जो लेफ्ट से इत्तेहाद कर चुके हैं और ममता के खिलाफ ताल ठोक के लड़ रहे हैं। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख मौलाना है। इस दरगाह का पश्चिम बंगाल की राजनीति में खास प्रभाव माना जाता है। यहाँ के लोगों में इसका अच्छा असर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस दरगाह के सहारे सिंगूर जैसा बड़ा आंदोलन भी कर चुकी हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने अब्बास सिद्दीकी से बातचीत की थी कि वो राजनीति में क्यों आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे बातचीत में बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारा कर चुकी हैं, इसलिए वो राजनीति में आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बाद मगरबी बंगाल दूसरी ऐसी रियासत है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। 294 सीटों वाली बंगाल असेंबली की 46 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर हैं। 16 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। 33 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं और 50 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। बंगाल के 28% मुस्लिम वोट के लिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ दरगाह के अच्छे खासे असर वाले मौलाना हैं। मगरबी बंगाल के मुसलमानों पर इस दरगाह का बड़ा असर है। खासतौर पर जुनूबी बंगाल के हिस्से में बस यहीं से ममता के लिए सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है और यही वजह है कि कांग्रेस ने नजरियात को एक तरफ रखकर खुद को पीरजादा यानी आईएसएफ से जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर क्या ओवैसी का बंगाल प्लान फ्लॉप हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस फुरफुरा शरीफ के साथ ओवैसी इंतखाबी मैदान में दावा ठोक रहे थे, उस फुरफुरा शरीफ के पीरजादा लेफ्ट पार्टियों के साथ मैदान में कूद गए हैं। अब सवाल है कि ऐसे में ओवैसी बंगाल में लड़ने से पहले ही इंतखाब हार जाएंगे क्या? दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ये वो तस्वीर है जिसे आज एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी देख लें तो उन्हें तकलीफ बहुत होगी। बड़े तामझाम के साथ ओवैसी साहब बंगाल पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि फुरफुरा शरीफ का हाथ पकड़कर वो बंगाल में ममता को बड़ा झटका देंगे, लेकिन पिछले 2 महीने में बंगाल की सियासत बहुत बदल गई। जो अब्बास सिद्दीकी कल ओवैसी के साथ खड़े थे, वो कांग्रेस और लेफ्ट के मंच की जेब बढ़ाने में लगे हैं। तो सवाल यह है कि बंगाल में ओवैसी अब क्या करेंगे? यही सवाल ओवैसी से पूछ लिया गया। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। आपके सवाल का इसका जवाब इतना ही है। एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका आपके सवाल का इसका जवाब इतना ही है। बंगाल में तकरीबन 30% मुसलमान हैं, जिसमें 27% बांग्ला बोलने वाले हैं और तकरीबन 3% उर्दू बोलने वाले हैं। ओवैसी सिर्फ इन्हीं 3% मुसलमानों पर असर डाल सकते हैं, लेकिन बंगाल में कैडर नहीं होने की वजह से इन पर भी बहुत असर मुश्किल है।
मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूं और हमेशा मैं उम्मीद रखता हूं अल्लाह से और एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। नाउम्मीदी क्यों होना चाहिए? नाउम्मीद होने की जरूरत ही नहीं है। अब ये समझना जरूरी है कि फुरफुरा शरीफ के साथ ओवैसी क्यों इंतखाबी मैदान में जाना चाहते हैं। दरअसल फुरफुरा शरीफ का असर हुगली, हावड़ा, जनूबी दिनाजपुर, शुमाली दिनाजपुर, मशरकी मिदनापुर, मगरबी मिदनापुर, बांकुरा, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, बर्धमान जैसे इलाकों में है। अगर अब्बास सिद्दीकी का जादू चला तो ममता की मुश्किलात जरूर बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।